इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब इन दिनों अमेरिका के दौरे पे हैं और कनाडा के अंदर जो उनका सिटीजन हरदीप सिंह निज्जार कत्ल हुआ है, जिसके कत्ल के पीछे कनाडा बोलता है कि इंडियन सरकार मुलविस है। तो उसके बाद जो मामलात ख़राब हुए हैं इंडिया और वेस्ट के दरमियान, तो उस पर उम्मीद की जा रही थी कि जयशंकर साहब का ये जो दौरा है अमेरिका का, ये टेंशन्स को कुछ रिड्यूस करने में हेल्पफुल साबित होगा और जयशंकर अपनी डिप्लोमेसी का जादू जगाएंगे और ताल्लुकात दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगे इंडिया और वेस्ट की। ये एक होप लगाई जा रही थी। अच्छा, इसी के चलते आज जयशंकर की मुलाकात, सबसे इम्पोर्टेंट मुलाकात हुई है और वो हुई है अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन के साथ। नाउ जब ये मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के अंदर जो रीड आउट सामने आया बाद में, तो वहाँ पर कोई कनाडा का जिक्र नहीं था। यानी होता ना, मुलाकात जब भी कोई बड़ी मुलाकात होती है तो ऑफिशियली एक स्टेटमेंट जारी करता है मुल्क कि भाई हम मिले हैं और हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। तो उस रीड आउट के अंदर कनाडा का जिक्र ही नहीं था। अब इस पे इंडिया का जो मीडिया था, बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स, वो नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए उन्होंने। ये देखा हमारा डिप्लोमेटिक पावर, देखा अपने अमेरिका ने कनाडा को शटअप कॉल दी है कि मेरे भारत को तंग मत करो, भारत जो है मेरे लिए सबसे आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑफ चाइना, कंटेनमेंट ऑफ चाइना में ये सबसे ज़्यादा आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए चुप करके बैठ जाइए। स्वराज्य इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने भी रिपोर्ट किया, बहुत सारों ने किया। ये तो एक एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, वरना बहुत सारे इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि जी कोई कनाडा का जिक्र नहीं था मीटिंग के अंदर। स्वराज्य कहता है कि जयशंकर ब्लिंकन मीट इन वाशिंगटन, यूएस रीड आउट स्किप्स एनी मेंशन ऑफ कनाडा। किसी किस्म का कोई कनाडा का जिक्र रीड आउट में था ही नहीं। अब इस पे जो है वो कई घंटे तक जब इंडियन मीडिया ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ डाले, तो कुछ घंटे के बाद एक और बड़ी खबर आती है और वो बड़ी खबर भी वेस्टर्न मीडिया से आती है और उस खबर ने असल में तमाम अरमानों पे पानी फेर दिया और उस खबर ने अगेन ये इम्प्रेशन दिया कि जयशंकर ये जो गए हैं ना उधर अमेरिका टेंशन डिफ्यूज कराने के लिए, इसमें उनको किसी किस्म की कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ये एक फ्लॉप दौरा था उनका ना। वो खबर क्या थी, वो खबर आपको मैं राइटर्स से दिखाता हूँ। बड़ा वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट है राइटर्स। ये कहते हैं कि ब्लिंकन रेज्ड सिख सेपरेटिस्ट मर्डर विद इंडिया जयशंकर, यूएस ऑफिशियल सेज। कह रहे हैं कि भाई वो जो रीड आउट था उसके अंदर हमने नहीं लिखा, लेकिन हमने बात की है इनसे और हमने इनको कहा है कि कोऑपरेट करें, जैसा कनाडा आपको बोलता है कोऑपरेशन मांगता है, दें उनको। और आगे राइटर्स कहता है कि इंडिया हैज डिसमिस्ड कनाडाज एलिगेशंस, हैज ऑब्जर्व्ड एंड टाइज हैव बिकम स्ट्रेंड विद बोथ गवर्नमेंट्स, एक्सपेलिंग अ डिप्लोमेट इन अ टिट फॉर टैट मूव। Blinken raised the Canadian matter in his meeting and urged the Indian government to cooperate with Canada's investigation, the US official said, though a State Department statement made no mention of this issue. अगर उसमें नहीं था लेकिन हमने ये रेज किया है। अच्छा, इस खबर को जयशंकर ने खुद भी जो है वो कंफर्म किया कि हाँ भाई हमसे इन्होंने फरमाइश की हुई है कि कोऑपरेट करें। यूएस न्यूज़ खबर लगा रहा है कि इंडिया फॉरेन मिनिस्टर से ही स्पोक टू ब्लिंकन सोलेवान अबाउट 6 सेपरेटिस्ट मर्डर। एनएसए जो है अमेरिका का, जैक सोलेवान, उन्होंने भी ये इशू रेज किया। उन्होंने कहा कि आप कनाडा के साथ ताउन करें और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने भी इनको कहा कि आप कनाडा के साथ ताउन करें। दोनों ने कहा। अब ताउन पता है क्या मांग रहे हैं? पता है ये ताउन क्या है? ताउन वो ये कह रहे हैं, कोऑपरेशन ये मांग रहे हैं बेसिकली कि जिन्होंने किया है उनको सजा दें। ये मांग रहे हैं असल में। अब उसमें कोई छोटी लेवल के लोग तो होंगे नहीं, जाहिर सी बात है। तो कौन कौन बलि का बकरा बनेगा, ये असल क्वेश्चन है। और इंडिया किसी को बलि का बकरा बनाना नहीं चाहता यहाँ पर इस मुद्दे पे। लेकिन उनको तो पता है अमेरिकन को, कैनेडियंस को, कि कौन मुलविस है। उनको क्या इंडिया सजा देगा या नहीं देगा, ये मेन क्वेश्चन है। इस पे असल में सारा का सारा गेम, इस पे सारा का सारा जो दबाव डाला जा रहा है इसी पे डाला जा रहा है। तो बायलैटरल मीटिंग के अंदर भले ही जो रीड आउट सामने आया उसके अंदर ना लिखा हुआ हो, लेकिन अलग से उन्होंने क्लेरिफिकेशन जारी करके कहा है अमेरिकन ने कि नहीं, ये जो मामला है ये इतना हल्का मामला नहीं है। हमने इंडिया को कहा है कि इस पर रोल प्ले करें और आप कोऑपरेट करें। देखें जयशंकर जो है ना, एक बात आपको बता दूं, जयशंकर सिर्फ सामने शक्ल है उसकी, पीछे से जयशंकर पॉलिसीज नहीं बनाता। असल में 3 लोग सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के अंदर, जो कि सारी पॉलिसीज आप यूँ समझिए सारा का सारा जो इंडिया का फॉरेन ऑफिस है सारा वही चला रहे होते हैं। एक तो मोदी खुद है, दूसरा अजीत डोवाल है
और तीसरा जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब हैं, इन तीनों के बारे में माना जाता है कि सबसे पावरफुल पोजीशंस असल में इंडिया के अंदर इन लोगों की हैं और ये सबसे ज़्यादा पावर होल्ड ये करते हैं असल में इंडिया के अंदर मौजूदा जो सेटअप बना हुआ है। तो जयशंकर बेचारा सामने से बस ऐसे सॉफ्ट पावर, जैसे सॉफ्ट इमेज जिसे आप कह लें, उसको बस स्क्रिप्ट होता है, वो उस स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा होता है। अक्सर ये जब जाते हैं ना, तो जब मामला अगर पहले से तय नहीं होते तो ये जब भी बात करने जाते हैं फेल ही होते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए, आर्टिकल 370 कश्मीर और लद्दाख पर से रिमूव करने का जो फैसला था वो इन तीन लोगों का था बेसिकली, डोवाल, मोदी और राजनाथ। और इन्होंने जब फैसला कर लिया तो इनको पता था कि चाइना नाराज़ होगा, तो रिमूव करने के बाद इन्होंने जयशंकर को चाइना भेजा था सॉरी करवाने के लिए कि इससे आपके और हमारे टाइज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चाइनीज़ ने जयशंकर को रिजेक्ट कर दिया था। इसी तरह से मॉस्को भेजा गया था रशिया को डिस्टेंस करवाने के लिए चाइना से, लेकिन वो भी दो रहा, जयशंकर का फेल हो गया। जयशंकर जो है ना वो मतलब खुद डिसीजंस नहीं लेता इस तरह से, वो बेचारा बस ऐसे ही है, कठपुतली की तरह है। असल जो पावर है वो कहीं और है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर भी ये जब अमेरिका जा रहे थे, मुझे पर्सनली कोई होप नहीं थी इस दौरे के अंदर कि इसके बाद कोई टाइज इनके बेहतर होंगे। और ये मैंने पहले ही दिन आपको बोल दिया था कि दिस विल गो लॉन्ग, तो पहले ही दिन कहा था ये जो कनाडा वाला मामला है ना, ये लंबा चलेगा, ये इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा मैटर हुआ ये। कोई छोटा मोटा मुल्क होता तो आप कहते कि भैया चलो यूरोप के किसी छोटे मोटे मुल्क में ये कार्रवाई हुई है, लेकिन कनाडा इज़ वन ऑफ दी मोस्ट पावरफुल वेस्टर्न नेशंस। जिस तरह से कनाडा आपको नज़र आता है, कनाडा इस तरह है नहीं, वो नेटो के भी मेंबर हैं, वो डिप्लोमेटिकली भी बड़े इत्तेहादी हैं अमेरिका के, इतना हल्का मुल्क नहीं है कनाडा। इस मैटर को कहीं ना कहीं पे करना पड़ेगा इंडिया को, क्योंकि ये फिर इतना आसानी से इनकी जान नहीं छोड़ेगा। अच्छा, वहाँ के अपने भी तो लोग उनके हैं ना कनाडा के, वो भी तो प्रेशर डाल रहे हैं ना कि ये अगर हुआ है तो कैसे हुआ है, क्या हुआ है, किसने किया है, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा। ट्रूडो के खुद के ऊपर प्रेशर है भाई, ये ट्रूडो ने मुंह इसलिए खोला है क्योंकि मीडिया के अंदर बात आई हुई थी, वरना शायद ट्रूडो हो सकता है कि ये डिप्लोमेटिक सतह पर ही रखता है इस बात को, लेकिन चूंकि मीडिया के अंदर वो खालिस्तानी लॉबी भी उधर है ना, वो भी तो कुछ पावर रखती है। उन्होंने उद्यम मचाई हुई थी बहुत ज़्यादा ये मीडिया में, और ये सारा कम्युनिटी को मोबिलाइज कर रहे थे, और अब अच्छा खासा वोट बैंक है वहाँ पर। जो सरदार कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी है, ठीक ठाक आबादी रहती है उनकी कनाडा के अंदर, तो इसीलिए इतने बड़े जब आबादी के ग्रुप की जानिब से एक प्रेशर सामने आने लगा तो फिर उनको बोलना पड़ा, क्लियरिफाई करना पड़ा कि मैटर क्या है, और तब से लेके ये इशू जो है वो चल रहा है। नाउ लेट्स सी कि ये जो जयशंकर का फ्लॉप दौरा था, अमेरिका का फेल दौरा, जैसे गए थे तो टेंशन थे ना दोनों ग्रुप्स के दरमियान, इंडियंस और वेस्ट वालों के दरमियान। जब जयशंकर वापस आ रहा है तब भी टेंशन हैं, तो ये फेल दौरा इस हवाले से मैं कह रहा हूँ। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या आगे डेवलपमेंट्स होती हैं। अमेरिका यकीनी तौर पर कोशिश करेगा कि कुछ सुलह सफाई हो जाए, क्योंकि उनको यकीनी तौर पर इंडिया की ज़रूरत है अगेंस्ट चाइना, लेकिन एट द सेम टाइम वो कनाडा को भी नाराज़ नहीं कर सकते। लेट्स सी कि क्या वो बीच का रास्ता निकालते हैं और क्या इस मामले का लॉजिकल कंक्लूजन निकलता है। इसको देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा।